अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी विल बी ओके और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी ठीक चल रही होगी। आई नो मार्केट थोड़ी सी काफ़ी फ्लक्चुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इट हैपन्स। जस्ट ये है कि आपकी जो भी आपका प्लान है, कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट करते रहें, नॉट एवरीथिंग। जैसे अगर 100 रुपये का अगर आपका बजट है तो अभी 25 इन्वेस्ट करें, बाकी अपने पास कैश इन हैंड रखें और एज सिचुएशन विल बी बेटर। और तब एक चीज़ इनमें बिठाना, ऑलवेज इन्वेस्ट तब करना जब मार्केट ऊपर जा रही हो। जब नीचे जा रही हो तो कभी उसको जो है ना उसको ट्रैक मत करना, क्योंकि वो नीचे से अगर और नीचे जाएगी तो लॉस होगा। तो लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि जी हम एवरेज सेट कर रहे हैं स्टॉक में। अब भैया एवरेज नहीं होती स्टॉक में, जब भी एवरेज सेट होगी, जब वो ऊपर जा रहा हो तब इन्वेस्ट करना तो एवरेज सेट हो जाएगी। नीचे जब आ रहा होगा तो एवरेज सेट के चक्कर में आपके पैसे और डूब जाएंगे। तो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है, एज़ पर योर नॉलेज और रिसर्च जो आपको बेहतर लगे। लेकिन इस वक्त यह है कि सारे अंडे जो है एक टोकरी में मत डालें, ठीक है। इसी सिलसिले में मैंने कहा कि आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूँ उसका नाम है रीट। ये क्या है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है, दुनिया में काफ़ी टाइम से आ रहा था। इवन मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टेक के नाम से वीडियो भी बनाई है, जिसमें दुबई के अंदर यू कैन इन्वेस्ट वर्चुअली, और काफ़ी सब इन्वेस्टर्स को फिर उसके मुताबिक रिटर्न भी मिलता है। आप मेरी लाइब्रेरी में देख लीजिएगा स्टेक के नाम से, लेकिन वो दुबई के लिए है। आज स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में रीट जो है वो किस तरह काम कर रहा है और स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह ओवरऑल इट्स परफॉर्मेंसेस। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले इसको समझ लें कि ये होता क्या है, ठीक है। ये एक रियल इस्टेट ट्रस्ट होता है। इसमें जो कंपनी होती है वो ऑन करती है फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट, यानी कि जो भी इनकम प्रोड्यूस करती है रियल इस्टेट, ऑफिस हो सकते हैं, फ्लैट्स हो सकते हैं, जो भी होता है, तो वो उनको जो है वो ऑन करती है। तो इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड। अब रीट्स क्या करती है कि रीट्स प्रोवाइड इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइप्स विच रेगुलर इनकम स्ट्रीम्स, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कुछ भी हो सकता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो रीट के अंदर, आपको मंथली रेगुलर इनकम भी आ सकती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज कर सकता है। रीट्स अलाउ इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज in a similar way you purchase a stock of a company and own a share. इंटरेस्टिंग। तो सेम वे से ही रीट जो होती है वो आपको अलाउ करती है कि भैया कि ये एक प्रॉपर्टी है, आप सब इन्वेस्टर जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें, और देन डेफिनेटली जस्ट लाइक आप स्टॉक परचेज करते हैं, इसी तरह आप रीट के भी स्टॉक परचेज कर सकते हैं एंड इट वर्क ऑन। स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू बेटर। तो अब सिंपल वे में वो क्या आपको समझ आई कि रीट कंबाइन ए पूल ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू बाय रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। याद है ईटीएफ में आपको मैंने क्या कहा था कि ईटीएफ में क्या होता है कि वो भी एक पूल है जिसके अंदर हम मल्टीपल स्टॉक्स को मिलाते हैं और ईटीएफ बन जाती है, ठीक है। सेम वे में ये है कि रीट क्या करती है कि वो भी अकेले बंदों का या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कंबाइन करती है, और वो क्या करती है कि एक रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट जो है वो उसको बाय कर लेती है। उसके बाद द यूनिट होल्डर ऑफ रीट स्कीम अर्न ए शेयर। तो जो भी उसके रियल इस्टेट के जब जो बायर होते हैं, ठीक है, जो यूनिट होल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसमें शेयर अपना अर्न करते हैं ऑफ द इनकम प्रोड्यूस थ्रू रेंटिंग और सेलिंग द रियल इस्टेट प्रॉपर्टी। और फिर आपकी इनकम जनरेट होने शुरू हो जाती है। या तो वो रेंट पे प्रॉपर्टी जो है वो चढ़ा देते हैं, या फिर वो उसको सेल करते हैं और आपको जो भी आपका कैपिटल गेन मिलता है वो हो जाता है। लेकिन ये सेल परचेज चलती रहती है और रेंटेड इनकम भी इनकी ऑलमोस्ट प्रिटी सेम वे से ही आती है। जैसे स्टेक दुबई में है और इस तरह एक यूएसए में कंपनी ओ के नाम से है, तो ये यही काम करते हैं। स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट एक्चुअली हैविंग टू बियर द हैसल ऑफ बाइंग और मैनेजिंग द प्रॉपर्टी एट ऑन योर ओन। तो आप जब खुद प्रॉपर्टी बाय करते हो, यू नो कि आपने उसको जब रेंट पे चढ़ाना होता है तो कितने इश्यूज़ हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंटेशन, फिर ये मेंटेनेंस, ये किराएदार ने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वो किराया नहीं दे रहा, वो घर से नहीं निकल रहा, सो इश्यूज़। इसमें एटलीस्ट यू हैव अ नो, आई मीन नॉट रियली इश्यूज़। जिस कंपनी ने भी रीट इशू किया होगा
आपका काम है सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उनका काम है कि किस तरह वो आपके पैसों को मैनेज करते हैं और आपको एक मंथली हैंडसम अमाउंट रिटर्न करते हैं। रियली गुड आइडिया, राइट? कि अब एक बंदा मल्टीपल प्रॉपर्टीज में भी इस तरह इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी वो आ, अपने मुताबिक जिसको वट एवर दे कैन अफोर्ड। तो एटलीस्ट एक कुछ ना कुछ पैसिव इनकम आपको आनी जनरेट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ दो इसकी वजह से, नो, जो करते हो वो करते रहो, लेकिन साइड पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इंस्टेंट के स्टॉक्स में अगर लॉसेस अभी हो रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड आइडिया। अब इसकी मैं कुछ आपको टाइप एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसमें फर्दर क्या जो है वो बताया जा रहा है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो तीन हैं कॉमनली, ठीक है। पहली है डेवलपमेंटल रीट। डेवलपमेंटल रीट क्या होती है कि स्कीम विच इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट टू डेवलप इट फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस थ्रू कंस्ट्रक्शन और रिवर्समेंट। तो अब ये पहली स्कीम में क्या होता है कि ये इसमें आप डेवलप करते हैं इंडस्ट्री को, कमर्शियल को और रेजिडेंशियल पर्पस, जैसे आपके फ्लैट्स वगैरह होंगे, ठीक है। ये कहलाती है डेवलपमेंटल रीट। सेकंड होती है रेंटल रीट। रेंटल रीट स्कीम इन्वेस्ट इन कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल इस्टेट टू जनरेट रेंटल इनकम। मंथली हो गया इसका मतलब कि जहाँ पर जब रेंटल रीट में इन्वेस्ट किया जाता है तो आपको मंथली इनकम जो है वो जनरेट होती है जितने भी यूनिट आपके पास हैं। और तीसरी होती है हाइब्रिड रीट। दिस इज़ अ स्कीम हैविंग बोथ अ पोर्टफोलियो ऑफ बिल्डिंग फॉर रेंट एंड अ प्रॉपर्टी फॉर डेवलपमेंट। तो इसके आप मतलब है कि वो डेवलपमेंट रीट और रेंटल रीट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आपको दोनों तरह की रीट के आप ऑनर होगे और यू विल अर्न डेफिनेटली वन साइड योर रेंटल इनकम, अदर साइड योर कैपिटल वन। इंटरेस्टिंग। अब देख लेते हैं कि अब पी एस एक्स के अंदर भी रीट है। मुझे नहीं पता कितनों को पता है, बट डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन टू यू। अब इस टाइम जो हैं वो तीन किस्म के पी एस एक्स के अंदर रीट स्टॉक अवेलेबल हैं। डी सी आर है, डोलमेन सिटी रीट है, जी आर आर है, ग्लोब रेजिडेंसी रीट है, और टी पी एल आर एफ वन है, ये भी रीट फंड है। अब लेट्स सी, अब इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सेम वे ही है हमारा कि सेम वे से आपने पी एस एक्स में आ गए। साइट पे आने के बाद यहाँ पर आपने सेक्टर्स में आना है। सेक्टर्स में आने के बाद आपने ये लिखा हुआ है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आ गया डी सी आर। अब डी सी आर जो है फर्स्ट रीट है। लेट्स सी इट्स चार्ट। ये टिल डेट का देख लेते हैं। तो देख रहे हो कि ये जनवरी 2024 को तकरीबन 13 रुपए का था, और अब ग्रेजुअली अप करता 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 ये इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 17 रुपये 45 पैसे का है एक ईयर टिल डेट, जनवरी से। अगर मैं एक साल का देखूं तो प्रिटी इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट। तो आप देख रहे हो किस तरह ये ग्रो कर रहा है और इसकी एक अच्छी परसेंटेज है। फिर जो मेरा मेन है, अब देख लेते हैं इसके अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव है 4.18, और अच्छा प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं ये अभी तक 257 टू 67 और 248। फिर पे आउट्स में चेक करो कि ये डिविडेंड का क्या है, क्योंकि हमें तो इनसे कंसर्न है ना, या कैपिटल बने या डिविडेंड बने। तो 22 में भी डिविडेंड दिया था, 23 में 4 दफ़ा दिया है, और 24 में अभी तक 3 दफ़ा दे चुके हैं। और अगला इनका डिविडेंड मिल रहा है सितंबर 26 28 के दरमियान 5%। तो प्रीटी गुड। अगर मैं सारा कंबाइन करूं, अगर मैं 23 का कंबाइन करूं तो 4.5, फिर 4.3, फिर 5 और फिर 5, तो अच्छी इनकम है। अगर आपने ये 17,000 रुपये का फ़र्ज़ करें लिया हो, 1,000, ठीक है ना, या जो भी इसकी वैल्यू है, उस लिहाज से आप चेक करो तो सारे का सारा तो एनुअल तो आपको अच्छा खासा मिल रहा है। 5 5 10 7 4 14 4 18 और 18 19 के दरमियान में अच्छी है। 24 में आ जाओ तो 5 5 5, तकरीबन 15% का रिटर्न तो आ चुका है अभी तक, और अभी आखिरी क्वार्टर चल रहा है। तो प्रीटी इंप्रेसिव है ना। अगर आप इस रीट को में अगर आप इफ़ यू वुड लाइक यू कैन इन्वेस्ट, तो इसको आप देख सकते हो डी सी आर को। दूसरा आ जाता है जी आर आर। ये ग्लोब रेजिडेंसी रीट है। इसको देखते हैं कि इसकी एक साल की ईयर टिल डेट की प्रोग्रेस क्या है। मिली जुली तकरीबन जनवरी में ये 13.60 का था, और अब भी इस टाइम ये ऑलमोस्ट 14-15 पे भी गया, और अब 13-14 पे, ठीक है, 13.50 पे है। इसको चेक कर लेते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर पहले तो इसका चेक कर लेते हैं। ओके, उसकी ग्रोथ
थोड़ी नेगेटिव में है, लेकिन इधर मैं अगर चेक करूं पे आउट में तो इन्होंने 17.5% ये भी 21 सितंबर को दिया है। तो यानी पिछले साल सितंबर में 30% दिया था, इस दफ़ा 17.50, लेकिन नॉट बैड। हाँ, अगर आपके पास ये भी 1,000 रीट भी हो, अगर 13-14 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है तो एनुअल आप समझ लो कि आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट जिसने की हो तो उसको यहाँ पर जो है वो 30% मिल रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर 17.50%। और नॉट बैड इन्वेस्टमेंट की रेशो से लिहाज से देखो। बट ठीक है, अर्निंग पर शेयर कुछ नेगेटिव है, लेकिन प्रोबेबली दे विल इम्प्रूव, क्योंकि मुझे इनसे प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको मैं दूसरी सेंस में इसलिए ले रहा हूँ कि ये रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं। अब लोगों ने तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में तो रहना ही रहना ना, तो उस तरह ये हो जाएगा। बहरहाल डिसीजन आपका है, मैं तो जस्ट आई एम शेयरिंग माई वन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट विद यू। फिर तीसरा आ जाता है आपके पास TPL रीट। इसको देख लेते हैं, ये टिल डेट ओके आ जाए जी, ये टिल डेट में तो ये ज़रा थोड़ा सा अप डाउन है इसका। ये मई में जाके ऑलमोस्ट 16 का था और अब 13.70 का है, लेकिन ग्रेजुअली। लेकिन ये 1 ईयर में इसने ग्रोथ ली है अभी तक, और इसका अभी तक कोई पे आउट नहीं इसने दिया हुआ अपना। मे बी दे आर स्टिल न्यू, लेकिन ये है कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर। तो PSX के अंदर अगर आप इस वक्त देखो तो टोटल आपको जो रीट नज़र आ रहे हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, वो इस वक्त 3 हैं। अब इसके बारे में फ़र्दर रिसर्च भी आप कर सकते हो अगर आप DCR में जाते हो, और यहाँ पर ये वेबसाइट है आरिफ हबीब, एवरीबॉडी नो आरिफ हबीब सर, तो उनका प्रोजेक्ट है ये। और अगर आप इस स्टॉक को ओपन करो, इन्होंने इसके बारे में बताया है कि रीट ऑपरेट कैसे करता है, फिर इनकी सर्विसेज भी हैं, और ये सारे का सारे उन्होंने बताया है कि ग्लोब रेजिडेंसी, सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट। तो आई थिंक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इनको फील फ्री टू कॉल देम, एंड डेफिनेटली यू कैन इफ़ यू आर लाइक यू कैन इन्वेस्ट। तो अगर आप डायरेक्ट इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या PSX के थ्रू करना चाहते हो तो यू कैन बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, बहरहाल थोड़ा सा यह है कि जब पोर्टफोलियो बनाना है तो हम खाली एक ही तरफ ना रहें। जैसे कुछ पैसे आपके महाना में हैं, कुछ PSX के अंदर हैं, कुछ अपने ETF बाय किया हुआ है, कुछ रीट हो जाए तो आपका यह है कि काफ़ी जगह से इनकम जनरेट होती रहेगी, जो इट्स लॉन्ग रन इट विल बी गुड फॉर यू, राइट माय फ्रेंड्स। और तो ये इसका ओवरऑल रीट के बारे में है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कंसर्न, अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी, और देन फिर उस पर बात कर लेंगे नेक्स्ट पे आके। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे बार बार, और सेम क्वेश्चन ही है तकरीबन कि 20s और 30s के बारे में व्हाट डू यू थिंक कि हमें उसमें यानी कि हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन दैट एज। मैंने लास्ट भी SIP का बताया था। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन प्रिटी लिमिटेड हैं, ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 20s और 30s को मैंने जो अभी तक आपको ओवरऑल बताया है कि ना आपके पास जो ऑप्शंस बचती हैं वो यही है। अगर आप इंटरनेशनल बैठे होते हो, इंडिया में हो, वहाँ पर डिफरेंट स्कीम है, बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं, अर्निंग डिफरेंट वे से है। लेकिन स्टिल मैंने लास्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ मैं आपको ना कपल ऑफ डेज़ में एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं कुछ और ऑप्शन डिस्कस करूँगा 20s 30s वालों के लिए। तो एब्सोल्युटली इट्स द राइट एज टू इन्वेस्ट। फ़िलहाल आप लोग क्या करो, इनिशली एटलीस्ट आप महाना में या UBL में या मेज़ान के अंदर अकाउंट खोल के एटलीस्ट 1,000-2,000 का तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो ना, हैबिट तो डेवलप करो। तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे अब ये रीट है आप इसके देख सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर स्टॉक की जहाँ तक बात है, मैं वेरी फर्स्ट डे से जब से आपके साथ पोर्टफोलियो शो किया मैंने कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी स्टॉक आपने देखना है तो EPS को देख लेना। रीट की और बात होती है, ये और प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें अप डाउन चलता है, लेकिन हमें पता है कि ये इसके पीछे एक सॉलिड रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको बस प्रॉपर्टी का बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली रेंटल इनकम जनरेट हो जाएगी। लेकिन स्टॉक इज़ द डिफरेंट सिनेरियो। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि उसका अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव हो, डिविडेंड दे रहे हों, और जो अच्छी कंपनीज के स्टॉक हैं उनमें ही आप इन्वेस्ट करो। मैं दोबारा भी किसी टाइम रिफ़्रेश कर दूंगा टॉप 20 स्टॉक्स फॉर यू इफ़ यू वुड लाइक, और ठीक है उसी लिहाज से देख लीजिएगा। चलें फिर, आई थिंक आई कवर्ड दिस टॉपिक,
और स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू ईमेल मी ali_hasan57,000@yahoo.com। और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।